हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको क्लास 10th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एक बार आप इन्हें ज़रूर देखें, इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। अगर इनसे बाहर कोई आता भी है तो संख्या चेंज होगी, इनके अलग कुछ नहीं आएगा। इन्हें हम करते हैं। इनसे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, 1 नंबर के भी बनेंगे आपके सभी प्रश्न। कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हम सवालों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। तो पहले जो दिया है लिख लेते हैं। 3 tan a बराबर 4, tan a 4, इसे बट्टे में ले जाएंगे 3 को। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कितने का मान हो गया। tan a का 4/3 हो गया। अब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं अगला मान। तो आपको पता है tan बराबर क्या होता है। tan बराबर होता है, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, लाल बट्टे कक्का। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये tan के लिए। तो लंब बट्टे आधार। तो कितना हो जाएगा tan बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, अच्छा ये देखो इसमें लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, यानी कि ये लंब होगी तो ये होगी 4 और ये आधार हो गया, ये हमें निकालना है। तो इसे मान लेते हैं a b c। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। a c का होल स्क्वायर a v का स्क्वायर प्लस v c का स्क्वायर। a c हमें निकालना है। a v कितना है, a v 3 दे रखा है और वी सी कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। ए सी 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो ए सी का स्क्वायर कितना होगा जुड़ के, ये 25 हो गया। ठीक है, अब 25 कितने का वर्गमूल है 5 का। तो ए सी बराबर ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है सेक ए। सेक, तो सेक बराबर किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो इसे उल्टा कर लेते हैं, कक्का बट्टे लाल। तो देखो ये तो साइन कॉस टैन और सेक, ठीक है ना, सेक ये हो गया कोसेक। साइन कॉस टैन कॉट सेक। ठीक है, तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही सवाल ये है। तो tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 2a v/a² v²। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था tan बराबर कितना होता है, tan थीटा है तो यहाँ लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो इसमें लंब कौन सा हो गया, ये हो गया, और आधार हो गया ये। तो हम उसी प्रकार फिर निकालेंगे। ठीक है, तो इसे ए वी सी, तो ये हो गया थीटा मान लेते हैं। तो लंब कौन सा हो गया हमारा 2ab और आधार हो गया a² v²। अब हमको इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से ये फिर निकालना है। तो लगाते हैं a c का स्क्वायर a v का स्क्वायर प्लस v c का स्क्वायर। a c का स्क्वायर a v कितना दे रखा है a² माइनस v² का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस वी सी कितना दे रखा है 2ab का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर इसका a माइनस वी के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं।
इसकी पावर 4 ए की पावर वी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस इसको भी कर लेते हैं 4a स्क्वायर वी स्क्वायर 2 का वर्ग 4 हो गया ए स्क्वायर वी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ए की पावर 4 वी की पावर 4 प्लस तो ये 4 में से 2 गया तो 2a स्क्वायर वी स्क्वायर तो ये कितने का वर्गमूल हो गया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए सी बराबर आ गया आपका ए स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अब निकालना क्या है हमें, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो कॉस बराबर क्या होता है तुम्हारा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कॉस थीटा आधार कितना है आपका, आधार कितना ए स्क्वायर वी स्क्वायर अपन और कर्ण कितना है ए स्क्वायर वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। ये कितना दे रखा है 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब ये देखते हैं 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/tan उड़ के 3 प्लस में ये 1 प्लस tan 30 का मान 1/tan उड़ के 3, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं आगे, 2 इसकी मल्टीप्लाई से हो गई 2/tan उड़ के 3 बट्टे 1 प्लस इसका 1 का वर्ग बनी रहा और 3 का अनुड़ हट गया, वर्ग करने से 3 आ गया। आगे देखते हैं 2/tan उड़ के 3, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना आया 3 प्लस 1 तो कितना हुआ, ये ऊपर नहीं उतार लिया तो ये हो गया 4/3। अब आगे करते हैं 2/tan उड़ के 3। ठीक है, 3 ऊपर 4 नीचे, इससे क्या बार कट गया यार 2 बार कट गया। ठीक है, और इससे क्या बार कट गया अंडर उड़ के 3 बार। ठीक है, अंडर उड़ के 3 बार तो क्या बचा अंडर उड़ के 3/2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है 2 sin 30, 2 sin 30 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान अंडर उड़ के 3/2। ये sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान अंडर 3/2। ठीक है, ये साइन फिर यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मान लगा दिया तो इसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा अंडर के 3/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ में ऊपरली बदल लो चाहे नीचली बदल लो, कोई सा भी बदल लो। ऐसा सवाल ज़रूर परीक्षा में आता है, आपको ऐसा देखने को ज़रूर मिलेगा। साइन 15 में नीचला बदल देता हूँ तो कॉस 90 में से कितना घटा दूँ तो मैं 15 घटा दूँ तो मेरा 75 ही बचेगा। ठीक है, तो साइन 15 और ये किस में बदल जाएगा कॉस साइन में, साइन 15। ठीक है, ये किस फॉर्मूले के आधार पर होता है कि होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, तो ये इससे क्रॉस हो गया तो कितना बचा 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे, ठीक है अब आगे चलते हैं। ये सवाल दे रखा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर हो तो इतने साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा का मान बताओ। तो पहले ये दे रखा है, ये लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर, इसे इधर ले लेते हैं
किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के, और साइन थीटा ये इसके बट्टे में ले लेता हूँ, कॉस थीटा कितना बचा 1, ये किसके बराबर हो गया टेन थीटा के 1। टेन में 1 कितने का मान होता है 45 का, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आया 45। और हमसे पूछा है यही साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका वैल्यू बताना। तो साइन ठीक है 4 और कितना थीटा बराबर कितना दे रखा है 45 प्लस कॉस की पावर 4 और 45, ठीक है। ये तुम्हारे दोनों दे रखे हैं। तो ये साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 का पावर 4 प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होगा और इस पर पावर भी 4 है, ठीक है। अब इनका हम करेंगे तो इसका तो 1 आ जाएगा और इसका 4 बार गुणा करेंगे √2 का √2 से, जैसे √2 √2 √2 इन दोनों का क्या तो √2 हो गया और इन दोनों का 2 तो मतलब 4 हो गया। तो ये 4 हो गया, ऐसे ये भी 4 हो गया। तो नीचे का सेम है तो ऊपर का सेम आ जाएगा। तो कितना बचा तुम्हारा, बचा 2/4। तो 2 से क्या बार कट गया 2 बार, तो कितना आया 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे करते हैं। ये क्या दे रखा है तुम्हारा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तुम्हारा दे रखा है, ठीक है। अब सिद्ध करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तुम्हारा दे रखा है। अब इसको सिद्ध करते हैं। पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं कौन कौन से इसके बराबर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इसको ऊपर वाले को तो नहीं रहने देते हैं। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको बदल लो, ये किसके बराबर होगा 1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन अपॉन कॉस के भी बराबर होता है। हमें टेन देर कॉट में लाना है तो कॉट में लेके चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे इनका लासा लिया तो कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा और बट्टे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे तो क्या हुआ, ये जो तुम्हारी वैल्यू ऊपर चला गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट ऊपर को गया तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक से हो गए तो ये कट गए, तो क्या बचा, ये बचा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका इसके बराबर आ गया। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ये 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा हमें बराबर लाना है 2 सेक थीटा के। ये भी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों का लासा ले लेते हैं पहले, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, लासा एक बार में ये आएगा, ये बार में आएगा, इससे ये गया तो इसका इससे गुणा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस इसका इससे गया एक बार तो कॉस बचा, कॉस की गुणा इससे होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं आपस में, इसकी इससे गई तो 1, इसकी इससे गई तो साइन थीटा प्लस इसकी इससे गई तो साइन थीटा
प्लस साइन की साइन से गई तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस है, कॉस है यूँ ही रहने दो, और बट्टे ये ऐसे रहे, जैसे ऐसे रहने दो, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो ये कितना हो गया, जब 1 प्लस ये साइन और साइन आएगा 2 साइन थीटा प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, बट्टे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो इसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये अच्छा, ये 1 इन्हें भी जोड़ दो तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा, बट्टे में जो दे रखा है उसे लिख लो नीचे में, 1 प्लस इतना बचा साइन थीटा। ठीक है, पेंसिल ख़त्म हो गई। अच्छा ये बच्चे, तो इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा बट्टे, तो कितना बचा नीचे का रहने दो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये इससे ये कट गया, तो ये कितना बचा 2 बट्टे कॉस थीटा, तो 2 तो यूँ ही रहेगा, कॉस किसके बराबर होता है सेक थीटा के, तो ये राइट हैंड साइड ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, पेन ले आता हूँ एक, रुको 1 मिनट। हाँ, आगे देखते हैं ये क्या दे रखा है, इसे भी सिद्ध करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्लस है तो माइनस का साइन करेंगे, और साइन माइनस है तो प्लस का, तो ये जो है विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा रूट में। ठीक है, आगे चलते हैं, ये दोनों सेम है तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में है तो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। देखो अब इन्हें रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसके बट्टे में ये रखेंगे तो 1/1 के बट्टे में साइन थीटा, और इसके में कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अच्छा, ये किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के। ठीक है, थीटा के, और ये किसके बराबर होगा कॉट थीटा के। देखो यहाँ पर ये ए लगा हुआ है तो इसे थीटा कर लो आप। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से, इनमें से सारे आपके मिल जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो ऐसे इसे देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट में एम एन, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम हो और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन हो, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो पहले जो जो दिया है लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, ठीक है दिया है, तो क्या दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम। ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है तुम्हारा ये, और ये दे रखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन। ठीक है, ये दोनों दे रखी हैं, पहले हम इसको निकालते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर,
एम का वैल्यू जो है उसे रख लेते हैं एम थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, ए से ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में करेंगे, ये माइनस के चिन्ह साइन बदल जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये यूँ ही ताल लो, टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस चिन्ह बदल दो, टेन स्क्वायर थीटा ये माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस है ये तुम्हारा प्लस हो गया, ठीक है। तो टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस की है ये प्लस की है, ये इससे कट गया, और ये माइनस की है ये प्लस की है, ये भी इससे कट गया, ठीक है। और बचा क्या, ये दोनों बचे, तो एक से हैं, ये दो हैं, ये भी दो हैं, तो ये फोर हो गया, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इसे समीकरण एक मान लेता हूँ, ठीक है, इसे समीकरण एक मान लेता हूँ। अब इस आगे वाले को करते हैं, क्या दे रखा है, फोर रूट में एम एन, ये दे रखा है ना, फोर रूट में एम एन। अब इसको निकालता हूँ, ये दोनों बराबर आ जाएं तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो लिखते हैं, फोर रूट में एम का मान कितना है, ये दे रखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, देखो, और एम का मान कितना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अंडर रूट में चार ये लिख देना, एक बार प्लस में माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया अंडर रूट में। अब इसको बदल लेता हूँ, इसे बदल लो आप, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में साइन दोनों से अंडर रूट से बाहर ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, ये वर्ग है तो मैंने साइन बाहर ले लिया अंडर रूट से तो स्क्वायर हट गया, तो यहाँ बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अभी इनका लासा ले लो, साइन थीटा रूट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, फोर साइन थीटा, ठीक है, रूट में सॉरी रूट में ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। आगे देखो, ये चार साइन थीटा और ये किसके होगा, साइन, ये किसके बराबर हुआ, साइन बट्टे कॉस टेन के, टेन स्क्वायर थीटा, इसे बाहर निकालूंगा रूट से तो कितना हो गया, साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये देखो, ये समीकरण नंबर हो गया आपका, समीकरण नंबर हो गया ये आपका दो। अब देखो समीकरण एक और समीकरण दो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो अतः कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर फोर रूट में एम एन, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। ये आपके ये दोनों समीकरण एक और दो दोनों बराबर हैं, तो ये आपके क्या हो गया, बराबर हो गए, तो प्रूव्ड हो गया। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो इसे करते हैं, इसका खोल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसे इसको प्लस, ये हमें ये लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर रहे हैं पहले। ठीक है, अच्छा ऐसे इसको करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का मान हो गया 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये बदल लेते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा और ये था 1 कोसेक थीटा और ये साइन थीटा, ये ना सारा ये सब जितनी वैल्यू दे रखी हैं ये सब वैल्यू उनको बदल लो आप। ठीक है, कोसेक थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की प्लस 2 साइन थीटा, या तो साइन को बदल लो या कॉस को बदल लो, तो 1 कॉस का होता है साइन थीटा प्लस, ये तो हमने इसका मान 1 हो गया इन दोनों साइन और कॉस का। ऐसे इसको किस में बदलेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में प्लस 2 कॉस थीटा बट्टे 1 कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। ठीक है, अब देखो 1 2 तो क्या बचा, 1 2 और 2 ये 4, 4 और 5 6 7, तो देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऊंचाई दूरी के सवाल आ गए, इनमें से परीक्षा में आपका एक ज़रूर आएगा और इन्हें अच्छे से ध्यान से समझना, इनसे बहुत पूछे जाते हैं और ये 100% आता है, 4 नंबर का या 6 नंबर का ज़रूर आता है। ठीक है, आता ज़रूर है, जो दे रखे हैं उन्हें पहले कर लेते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले वो ये कह रहे हैं एक मीनार की ऊंचाई, एक मान लीजिए मीनार, ये हमारी मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और ये कह रहा है छाया, फिर इसकी मान लो ये छाया इधर को पड़े, छाया कितनी बता रहा है 20√3 मीटर। ठीक है, ये बोलिए सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य है आपका, इसके पर सन, इसको हमने इससे मिला दीजिए। ठीक है, तो इसे थीटा कोण बताया है, तो ये ए मान लो, ये वी और ये सी, आप जो आपका मन करे वो मान लीजिए। अब जो दिया है वो लिख लो। ठीक है, लिख लो, माना मीनार, माना मीनार की ऊंचाई वी सी बराबर 20 मीटर। ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, ए वी, छाया की लंबाई ए वी, तो कितने हैं आपकी 20√3 मीटर, ये दे रखा है। और हम उन्नयन कोण पूछा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो हम मान लेते हैं, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो हम देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज है आपका, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, में अब आपको पता है ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार किस में होता है, टेन में, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा, लंब कितना दे रखा है, लंब वी
सी, बी सी, और आधार कितना है ए बी, ठीक है, ए बी। तो टेन थीटा बराबर ये कितना है 20 और ए बी कितना है 20√3। ये 20 से 20 क्रॉस हो गया तो क्या बचा, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो ये कितने का मान है टेन में 1/√3, तो टेन 30 का मान है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश आ गया। तो यही सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश है, ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, ये आपको परीक्षा में ज़रूर याद रखना, ये ज़रूर आता है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मान लीजिए कि ये तुम्हारा परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही ये है आपका, ठीक है, कि सर्कस का है, सर्कस के ऊपर दिया हुआ है। जैसे सर्कस के ऊपर सवाल दिया है, अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसने। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये इसने दे रखा है, तो पहले देख लेते हैं। वो कह रहा है ये सर्कस का ये कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो डोरी पर चढ़ रहा है तो किससे, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। तो मान लीजिए ये खंभा हमारा ये है, ठीक है, और कोई यहाँ बिंदु है और यहाँ पे वो डोरी बंधी हुई है, ठीक है, और वो कितनी मीटर बता रहे हैं 20 मीटर। इसको आप इससे मिला दीजिए। और कितने अंश पर झुका हुआ है और डोरी कितने अंश पर झुकी हुई है 30 अंश पर, ठीक है, ये झुकी हुई है। तो मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ये कह रहा है। अब मान लेते हैं जो जो दे रखा है इसे आप एच मान लीजिए, ठीक है। और जब पूछा क्या है तो खंबे की ऊंचाई यही पूछिए आप, मालूम माना खंभे की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। और खंबे से बंधी डोरी जो दे रखी कितनी है, खंबे से बंधी डोरी कितनी दे रखी है 20 मीटर। तो तुम्हारी ए सी बराबर कितनी दे रखी है डोरी 20 मीटर, ठीक है ना। ये कितना है ए बी बराबर है, ठीक है ना, ए बी बराबर है। तो करते हैं। तो ये बताओ ये कर्ण है, ये लंब है। कर्ण और लंब किस में होते हैं साइन में, ठीक है। तो हम करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो क्या दे रखा है साइन, ठीक है, थीटा बराबर कितना 30 और कितना लंब बट्टे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन 30 हमने यहाँ रख लिया है। तो साइन 30 लंब कितना दे रखा है h और कर्ण कितना दे रखा है 20। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर h/20। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे इससे करिए तो कितना हो गया 2h और ये हो गया v 20। तो ये कितने हो गए, ये आपके हो जाएंगे 20/2। इससे ये क्रॉस हो गया तो कितना बचा 10 मीटर, ठीक है। आप कह सकते हो अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन प्रश्नों को ज़रूर करते रहना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक बार पढ़ लें जरूर आ जाएगा इनमें से, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब दो तीन प्रश्न और हैं जो ये 6-6 नंबर के हैं सारे, ठीक है। अभी जो कराया था वो 4 नंबर का था, अब ये तुम्हारे 3 प्रश्न और रह गए हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए और आप देखिए आगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, एक पेडेस्टल शिखर का कितना ऊंचा है, 1.5, ठीक है ना, 1.5 मीटर ऊंचा पेडेस्टल। तो देखते हैं क्या दे रखा है पेडेस्टल। ये मान लीजिए कोई ये पेडेस्टल है, ठीक है, ये है, और उस पर एक एक मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए ये कोई मूर्ति लगी हुई है ऐसी इस टाइप से, ठीक है। ये मान लीजिए ये मूर्ति है, ये पेडेस्टल है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई। और ये तुम्हारी मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक है। ये मान लीजिए ये है। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया तुम्हारा P है और ये पॉइंट मान लो आप S, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, ये मान लिया, फिर कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर इतने मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये पेडेस्टल हो गया और इस पर कितने मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मान लीजिए कोई भूमि पर यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है। तो किसका, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति के शिखर का मतलब मूर्ति ये है, तो मूर्ति का शिखर कौन सा हो गया, ये, तो इसका जमीन से हो गया ये, तो इसका उन्नयन कोण ये बता रहा है। इसका आपको उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 60। तो ये आपको ये तो मिला दिया, तो ये बता रहा है आपको 60, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल का ये है शिखर बिंदु, तो इसका कितना बता रहा है, 45। ये बता रहा है आपको 45। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। तो ये बताना है कि सब ऊंचा कितना है ये, ठीक है ना, सब पूरा कितना ऊंचा है। तो ये जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका मान लिया, ये तुम्हारा पेडेस्टल पूरा है ना, मूर्ति की ऊंचाई लगा के, और ये पूरा जब मैं लेता हूँ, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की लगा के ये है, ठीक है ना। पेडेस्टल की ऊंचाई और मूर्ति की ऊंचाई, वो कह रहा है ना, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से भूमि के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो क्या दोनों रखी है, तो इसे ऐसे मान लो, तो 1.6 ये लगी है और ये मैंने मान लिया है x, ठीक है। पेडेस्टल की यही तो पूछ रहा है, ये हमें ये लिख दिया था गलती से, ये दे रखा है, ठीक है। इसमें मूर्ति की ऊंचाई और पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है ये। अच्छा, तो आगे देखते हैं। माना अब जाएगा तुम्हारा क्या होगा, Q, और ये होगा तुम्हारा R मान लो, ठीक है। माना PQ एक x मीटर ऊंची पेडेस्टल है, ठीक है, जिसकी चोटी P पर एक मूर्ति लगी है। मूर्ति PS, मूर्ति कौन सी है, PS लगी है, ठीक है। मूर्ति की ऊंचाई PS बराबर का 1.6 मीटर, ठीक है। ये मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है ये पूरी, ठीक है ना। ये मूर्ति की ऊंचाई है और हमसे पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है ना। सवाल में हमसे गलती से ये लिख गया था, तो ये कितना लिखा हुआ, मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है ये बात, खाली ये मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, पेडेस्टल की पूछी, मैंने पेडेस्टल को x मान लिया, ठीक है। ये देखिए, तो ये
अब क्या क्या दे रखा है, कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश, क्यू आर एस 60 अंश, इसी प्रकार क्यू आर पी 45 अंश, ये दे रखा है। ठीक है ना। अब मूर्ति की ऊंचाई तो मैं बता दी। ठीक है, मूर्ति पी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, इतनी। देखो अब कहते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज आर क्यू एस, आर क्यू एस, पहले इसको निकालते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, टेन क्यू आर एस, टेन निकालते हैं, लंब और आधार है तो एस क्यू बट्टे आर क्यू। ठीक है, एस क्यू बट्टे आर एस। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये तुम्हें पता है लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार, ये हम कई बार बता चुके हैं अभी सवाल में आपको। तो 10 60, तो ये कितना दे रखा है, इसका वैल्यू 10 60 कितना दे रखा है, 10 60 बराबर इसका कितना है, पी एस, देखो पी एस और एस पी। ठीक है ना, या पी क्यू, देखो पी एस और पी क्यू, ये पूरी लंबाई लिख ली। अच्छा, और आधार कितना है, आर क्यू, आर क्यू। तो 10 30 का मान होता है अंडर के, 10 60 का मान होता है √3। इसका मान दे रखा है 1.6 प्लस इसको हमने x माना है, ये हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी इससे। ठीक है, इसकी इससे कहीं 1.6 प्लस एक्स बराबर आर क्यू √3। ठीक है, ये हो गया। तो x बराबर कितना आया, आर क्यू √3 माइनस ये इधर को ले आए तो 1.6। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप 1 मान लो। ठीक है, अब आगे पुनः इसी प्रकार, पुनः, ठीक है, पुनः इसी प्रकार। तो समकोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में, देखो जब हो गया पी क्यू आर, अब ये 45 के लिए निकालेंगे, सेम कंडीशन यही रहेगी। अब निकालते हैं तो 10 45, तो कितना हो गया, पी क्यू बट्टे आर क्यू, देखो पी क्यू बट्टे आर क्यू। तो 10 45 का मान 1 और पी क्यू कितना है x और क्यू आर अभी हमें निकालना है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो कितना x बराबर पी, पी नहीं आर है। ठीक है, आर है तो ये आर हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। अब समीकरण एक में आर एच का मान रख दो। ठीक है ना, रख देंगे तो क्या होगा, x बराबर x √3 माइनस 1.6, ये मान रख दिया मैंने इसकी जगह पे। ठीक है ना, इसकी जगह पे कि आर एक्स था, आर की जगह पे जाके इसकी जगह पे आर क्यू की जगह पे कितना है x, ये मैंने रख दिया। अब इसे इधर को ले आता हूँ तो x √3 माइनस x 1.6, ये इधर ले आया, इधर ले आया, माइनस का हो गया, यहाँ तो x कॉमन ले ली तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो x बराबर कितना हुआ 1.6 और ये बट्टे में पहुंच गया। ठीक है ना, ये पहुंच गया बट्टे में, √3 माइनस 1। अंडर कभी नहीं होता हर में, तो इसका विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 प्लस का माइनस है तो माइनस हो है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, x बराबर ऊपर का यूँ ही रहने दो, नीचे क्या होगा, इनकी इससे गुणा करी तो
3 और इससे हो गया 1। तो 1.6 अंडर 3 प्लस 1 2। अब इसको इससे काटेंगे तो ये कटेगा 0.8। 0.8 रूट 3 प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी? अतः पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो गई? 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 अंडर रूट में ये 3 और प्लस 3 ये आना चाहिए। वो ये कह रहा है, ये दे रखा है तुम्हारा। ठीक है, मंदिर है कोई, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है तुम्हारे? इतनी दे रखी है। ठीक है, एक मंदिर की, और दूसरी ओर बना हुआ है उसका। ठीक है, ये देखते हैं क्या कर रहा है। देखो आगे करते हैं सवाल को। थोड़ा पानी पिया था अभी। ठीक है, अब हल करते हैं इसको। तो वो क्या कह रहा है? एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। तो मैंने मान लिया ये आपका मंदिर हो गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मंदिर का शीर्ष हो गया। ठीक है, ये तो इसे दूसरी ओर, ये मान लीजिए ये है, दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 है। तो वो बना, एक भवन बना हुआ है ऐसे। ठीक है ना, ये मंदिर भवन। ठीक, आपका चित्र बनाए 30 अंश, ये तुम्हारा हो जाएगा पूरी एच मान लेता हूँ इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई एच मान ली तुम्हारी, एच मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया भवन। ये जो दे रखा है वो बना लिया। और अवनमन कोण ऊपर से बनता है। ठीक है ना, ये मंदिर हो गया तुम्हारा। तो अवनमन कोण बनेगा इससे, तो कितना बता रहा है? 45। तो यहाँ से बनेगा, ये इसके कोने पर बता रहा है, तो ये हो गया 45। जब ये 45 है तो आपका ये भी 45 होगा। ठीक है, फिर भवन के शिखर से कितना बता रहा है? भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 बता रहा है। तो ये इसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बता रहा है? 30 बता रहा है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 15, ये पूरा होगा h, और जब मैं इसको निकालूंगा तो क्या होगा? h माइनस 15। ठीक है, और ये तुम्हारी दे रखी है, इसको मान लेता हूँ a। ठीक है, और ये मान लो b, ये मान लो c, इसे मान लो d, और इसे मान लो आप e। ठीक है, ये है। अब आगे करते हैं, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। माना CD मंदिर है, और तथा VAV क्या है? तुम्हारी ऊंचाई है, भवन, यानी कि भवन कह सकते, भवन है। ठीक है, ये दे रखा है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। मंदिर की ऊंचाई CD बराबर 15 मीटर ये दे रखी है। और कोण कौन से दे रखे हैं? कोण EDA, देखो EDA 45। और तुम्हें पता है ये वाला कोण
ये 45 है और ये वाला कोण ये भी 45 है। ठीक है, तो सी ए डी दोनों बराबर ही होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, हमने माना कि ए सी और डी ई, देखो ए सी यू एक्स है और डी ई ये भी एक्स मान लेते हैं। जब ये बड़ा एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज डी ई वी में, ठीक है, तो tan 30 पहले ऊपर का निकालता हूँ ये वाला। ठीक है, ये tan 30 के लिए तो वही लंब बटे आधार tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर लंब कितना दे रखा है पूरा, ये दे रखा है h-15 और बट्टे में बाहर कितना दे रखा है x। जब ये x होगा तो ये भी x होगा x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा x बराबर याद करिए तो कितना होगा √3 h-15। ठीक है, ये समीकरण नंबर मान लो आप 1। इसी प्रकार अब इसका करेंगे। ठीक है, ऐसे समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी, अब ये वाला तो हमें कितना होगा tan 45 है, tan 45 बराबर सी डी बट्टे सी ए। ठीक है ना, तो tan 45 सी डी कितना दे रखा है 15 और सी ए कितना दे रखा है x, तो इनकी मान होगा 1 बराबर 15/x। ठीक है, तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा x बराबर 15 मीटर। ये समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, सो आ जाएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 15, देखो समीकरण x से जो x बराबर कितना दे रखा है x बराबर 15 आया ना, तो समीकरण यहाँ x की जगह पे 15 लिख दो, तो 15 h-15√3। ठीक है, ये इसके बट्टे में आ गया 15/√3, ये इसको बट्टे में ले आए, बचा क्या h-15, ये 15 को भी इधर ले आओ। ठीक है ना, तो 15/√3 + 15 बराबर h। 15 कॉमन ले लूँ तो 1/√3 + 1 बराबर h। ठीक है, आगे देखो इनका एलसीएम ले लेता हूँ तो हो गया 15, इनका एलसीएम आया तो √3, इससे इसके नीचे इसकी गई तो 1, इसके तो √3 बराबर h। ठीक है, ये हो गया, तो 15 इसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, सभी को ऊपर नीचे √3 तो जो है ये। ठीक है, इसकी √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हुआ 15। ठीक है, इसकी इससे गुणा कर दिया √3 और इसकी करी तो 3 और इसकी करी तो खाली 3 और 3 से कई बार कट गया 5 बार, तो ये कितना आया आपका आ गया 5√3 + 3 मीटर। यही तुमसे पूछा था। ठीक है कि नहीं, यही उसने सिद्ध करवाया था भवन की ऊंचाई। तो आंसर नहीं, ये प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड आंसर नहीं होगा, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना, प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, ये आपको हो गया। अच्छा, अब ये आपका लास्ट सवाल है इससे का, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ना इसे। तो ये क्या दे रखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बतानी है। ठीक है ना आपको। अच्छा, तो पहले क्या लेंगे, वो कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो मान लीजिए एक सड़क है हमारी कितनी 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर सड़क होगी हमारी। फिर ये कह रहा है
दोनों तरफ आमने सामने मकान बने हुए हैं। ये मान लीजिए एक मकान ये बन गया और एक मकान आपका ये बन गया, ठीक है। दो खंबे लगे हैं, या खंबे हैं या मकान कह लो, खंबे कह रखा है तो खंबे कहेंगे। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से कोई बिंदु है। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कोई बिंदु है, या का शिखर का उन्नयन कोण और इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 और 30 है। मान लेता हूँ इसका मान लिया हमने कि 60 है और इसका मान लिया हमने 30 है, ठीक है। ये है। अब ये पूरा टोटल कितना दे रखा है, 80। अब जब हम इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को मैं x मान लिया, और जब जहाँ से यहाँ तक को क्या मानूंगा, 80 माइनस x, क्योंकि जब टोटल तो 80 है ना, इस वजह से। अब इनका नाम रख लेता हूँ। ये मान लो h मीटर है, इसका नाम रख लिया तुम्हारा q या v, इसका नाम r रख लो, इसका p और इसका a। ये दोनों सब कोण हैं, ठीक है ना। ये h मीटर लिख लिया, ठीक है। ये x मीटर हो गया और ये 80 माइनस x मीटर हो गया। अब जो जो दे रखा है वो कर लेते हैं। माना ए पी बराबर है वी क्यू के बराबर h मीटर है, क्योंकि दोनों समान हैं, ठीक है। ये दोनों समान हैं, ठीक है। सड़क की चौड़ाई ए बी बराबर 80 मीटर है, ठीक है। ये दे रखा है। और एक दे रखा है ए आर बराबर कितनी है, ए आर बराबर x मीटर है और आर वी 80 माइनस x मीटर है, ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज पी ए आर में। तो क्या टेन 60, पहले इसका निकालते हैं, ठीक है। 60 का, तो 60 बराबर कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 60 निकालें या 30 निकालें, कोई सा भी निकाल लो आप, पी ए बट्टे ए आर, ठीक है। यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ये दे रखा है। तो 60 का मान होता है 9/3। लंब कितना है आपका h, ये h दे रखा है, और आधार कितना है x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसका h बराबर 3x। ये समीकरण नंबर हो गया 1, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार करेंगे फिर आगे। पुनः समकोण त्रिभुज क्यू वी आर में, ठीक है। क्यू वी आर में अब इसमें निकालते हैं। 30 है तो क्या 30, इसका भी क्यू वी बट्टे आर वी, देखो क्यू वी बट्टे आर वी सेम उसी की तरह निकलेगा, इसी की तरह, बस यहाँ 60 है या 30 है। तो 30 का मान 1/3। क्यू आर का मान कितना देखा है, ये क्यू बी का मान है नहीं, और आर बी का मान कितना है 80 माइनस एक्स, इसका है नहीं, देखो ये मान तो है नहीं, एच ही माना था, और ये दे रखा है ये 80 माइनस एक्स। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एच, इसको एच ही मान लेता हूँ, ठीक है। 3 बराबर 80 माइनस एक्स, ये मैंने एच ही मान लिया है, ठीक है ना। इसे एच की बराबर तो ये चूँकि क्यू वी बराबर एच, ठीक है ना, क्यू वी बराबर एच ये दे रखा है, इसीलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ क्या होगा, एच बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे 3, ये इसके बट्टे में ले लिया। ये समीकरण नंबर आ गया आपका 2। और समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो क्या है, 3x बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे 3, ठीक है ना। समीकरण 1 ये वाला और समीकरण 2 ये वाला दोनों बराबर रख लिए। तो अब क्या बच्चा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इसकी करी तो कितने के 3x बराबर 80 माइनस एक्स, तो ये इधर लाए तो कहे 3x
एक्स प्लस का हो गया 80, ये है कि 4x बराबर 80, x बराबर 80/4, तो क्या बार कट गया जी आपका 20 बार, 20 मीटर, ठीक है ना। ये तो ये x ये तो आ गया आपका 20 मीटर। अब मुझे ये वाला चाहिए, तो क्या है x, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दो, रखने पर, ठीक है ना, रखने पर समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, समीकरण ये है 1, तो h बराबर √3x, तो h बराबर √3 गुणा 20, तो h बराबर √3 का मान कितना रखोगे, 1.37 के 20, तो h बराबर कितना हो गया, मल्टीप्लाई करें 3.34.6 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। धन्यवाद। इन सभी से आएगा, और आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सभी कर दें, और इनसे अलग कुछ नहीं आएगा, इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।